मैंने जिंदगी भर तुमसे मोहब्बत की और तुम्हारी देखभाल की। मैंने वाकई पूरी कोशिश की कि तुम खुशी और आराम और आसाइश से रहो और मैं तुम्हारी हिफाजत करता रहा, लेकिन अब मैं बूढ़ा और बीमार हूँ और जानता हूँ कि मैं जल्द ही मर जाऊंगा। बूढ़ा फिर खांसने लगा, इसकी सांस में खरखराहट थी। और अब चारों भाई खुद देख सकते थे कि उनका बाप हकीकत में बहुत बीमार था। लेकिन मैंने एक बहुत बड़ा खजाना तुम लोगों के लिए बचा रखा है, रहीम ने गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा, ताकि तुम्हारी जिंदगी मेरे जाने के बहुत अरसे बाद तक भी आराम से गुजरती रहे। बहुत जमाना गुजरा, मैंने अपने खेत की जमीन में किसी जगह एक बहुत बड़ा और बहुत गहरा गड़ा खोदा। फिर मैंने इस गले में इस खजाने को इस वक्त के लिए कि जब तुम्हें उसकी जरूरत पड़े हिफाजत के साथ दफन कर दिया। लेकिन अब मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा कि वो किस जगह पर है। चारों भाई एक दूसरे की तरफ ताज्जुब से देखने लगे, लेकिन वो अपने बाप के खजाने के तसूर से काफी खुश भी नजर आ रहे थे। मेरे मरने के बाद तुम्हें इसका सुराग लगाना होगा और इसे खोद कर निकालना होगा, रहीम ने बात जारी रखी। फिर तुम अपने चचा से, जो कि इस वक्त खानदान में सबसे बड़े होंगे, दरखास्त करना कि वो इस खजाने को तुम चारों के दरमियान बराबर हसूओं में तकसीम कर दे। इसके लिए आपस में झगड़े मत करना, अपने चचा के फैसले की तज़ीम करना। याद रखो कि अपने बड़ों की इज्जत करना हमारी तहज़ीब का एक अहम हिस्सा है। तुम्हें उनकी इज्जत करने को अपना फर्ज समझना चाहिए। चारों भाई खेत में दफन किए हुए खजाने को फौरन ही ढूंढने के लिए मुस्तरब नजर आने लगे। रहीम ने यह जाहिर किया कि उसने अपने बेटों के इस रोई को देखा ही नहीं और उसने अपनी तकरीर जारी रखी। एक और नसीहत जो कि मैं तुम्हें डाल लेनी चाहता हूँ वो ये है कि तुम लोग एक दूसरे के साथ कभी मत लड़ना। तुम्हारे दुश्मन तुम्हें मंसूबाबंदी और साजबाज करने के लिए उकसाएंगे, लेकिन कुछ भी हो जाए तुम चारों हमेशा मुत्तहिद रहना। मिल जल कर तुम सब बहुत ताकतवर रहोगे और कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। और किसी को भी इस खजाने के बारे में इस वक्त तक मत बताना जब तक तुम्हें वो मिल ना जाए। जब रहीम ने अपनी तकरीर ख़त्म की तो उसने आनखें बंद कर लें। फिर वो जल्द ही फौत हो गया। अपने वालिद के जनाजे और तदफीन के बाद उन भाइयों ने अपने खेत के दूसरे सिरे से खोदने का फैसला किया। उन्होंने अब तक अपनी जिंदगी बहुत सस्ती, काहिली, आराम और आसाश में गुजारी थी, इसलिए खेत के थोड़े से हंसियों को खोदना भी उनको बहुत मुश्किल लगा। सुस्त और काहिल सब भाई जल्द ही हार कर घर पर आराम करने के लिए चल दिए। अगले दिन फिर ऐसा ही किया, फिर इससे अगले दिन और इससे भी अगले दिन ऐसे ही करते रहे, यहाँ तक कि आहिस्ता आहिस्ता मगर यकीनन खेत का ज्यादातर हिस्सा भाइयों ने खोद ही लिया। इनको इसी तरह काम करते महीना भर और गुजर गया, मगर उन्हें दफन किया हुआ खजाना नहीं मिला। वो किसी और से इसका जिक्र भी नहीं करना चाहते थे और न ही किसी की मदद लेना चाहते थे, क्योंकि वो इस खजाने में किसी और को हिस्सादार नहीं बनाना चाहते थे। वो सब खुदाई करते करते बहुत थक गए थे, मगर इनमें से कोई भी इस खजाने को छोड़ना नहीं चाहता था। आखिरकार भाइयों ने गौर किया कि उन्होंने पूरा खेत खोद डाला, लेकिन खजाने का कोई सुराग नहीं मिला। तब उन्होंने ख्याल किया कि उनके बाप ने खजाना बहुत ही गहरा दफन किया होगा, इसलिए उन्होंने और भी ज्यादा गहरा खोदने का फैसला कर लिया। एक और महीना गुजर गया, मगर दफन किए हुए खजाने का कोई निशान भी नहीं था। सारा खेत अब पूरी तरह नीचे से ऊपर हो चुका था और हमसाए भी उन भाइयों की मेहनत पर रश्क करने लगे थे। आखिरकार चारों भाइयों ने दफन किए हुए खजाने को कभी भी पा लेने के ख्याल को तर्क कर दिया, मगर यह देखकर कि उन्होंने खेत को इतनी अच्छी तरह तैयार कर लिया था, इसलिए उन्होंने वहां पर इस मौसम में गेहूं की काश्त करने का फैसला कर लिया। जब फसल काटने का जमाना आया तो इस खेत में बहुत आला दर्जे का और बहुत मिकदार में गंदम पैदा हुआ, जिसको वो सब भाई मंडी में ले गए और इसे हजारों रुपयों में फरोख्त कर दिया। अपने वालिद की नसीहत पर चलते हुए सब भाई अपनी कमाई हुई दौलत को अपने चचा के पास ले गए और उनसे इस रकम को चारों में बराबर तकसीम करने की दरख्वास्त की। इनके चचा चारों भाइयों पर फख्र करने लगे और बोले, शाबाश मेरे भतीजों, तुमने आखिरकार ये साबित कर दिया कि तुम मेरे मेहनती भाई रहीम के मेहनती बेटे हो। ये खेत जो मेरा भाई तुम्हारे लिए छोड़ गया है वो खुद ही एक खजाना है, और अगर तुम इसी तरह मेहनत करते रहोगे तो अगले साल चारों भाइयों ने मेहनत करके फिर गंदम की काश्त की। इस दफा पैदावार पहले से भी बढ़कर हुई और जब उन्होंने ये गंदम मंडी में फरोख्त की तो उन्होंने पहले से बहुत ज्यादा रकम बनाई।
कुछ साल तक इसी तरह काम करने के बाद चारों भाई काफी अमीर हो गए और अपने काम में भी खुश रहने लगे। आखिरकार ये वाज़ेह हो गया कि अकबर, असगर, नासिर और बाबर ने दफन किए हुए खजाने के मुम्मियों को हल कर लिया कि असल खजाना तो मेहनत और तरतीबी निताम का सिला था। चारों भाई अपने वालिद की होशियारी और दूरबीनी पर फख्र करते थे, क्योंकि सिर्फ वही था कि जिसने उनको मेहनत, नज़्म व ज़ब्त, इत्तेहाद और अपने बड़ों की तज़ीम की फजीलत का सबक दिया थे।